अननोन फैक्ट ऑफ सी, महासागर के बारे में ऐसे तथ्य जिसे आपने कभी नहीं सुना है। वैसे तो आपने समुद्र के बारे में पढ़ा होगा और नज़दीक से उसे देखा भी होगा, लेकिन आज जो हम जानकारी आपको देने वाले हैं शायद ही कहीं भी पढ़ी होगी। तो आइए जानते हैं समुद्र के बारे में कुछ रोचक और दिलचस्प तथ्य। तो वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर पृथ्वी पे समुद्र ना होते तो हमारा जीवन इतने आराम से नहीं चल रहा होता, क्योंकि इंसान कहीं न कहीं समुद्र पर भी निर्भर है। समुद्र हमें ऑक्सीजन से लेकर धरती के तापमान को भी नियंत्रित रखता है। यही नहीं, धरती के घूमने की वजह से ही समुद्रों में लहर उत्पन्न होती है। पृथ्वी का 70% भाग समुद्रों से घिरा है। समुद्र में इतना नमक पाया जाता है कि इससे धरती पर 500 फीट मोटी नमक की परत बनाई जा सकती है। आज भी हम चांद के बारे में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन समुद्र के बारे में कम जानते हैं। अभी भी हम सिर्फ 5% हिस्सों के बारे में ही जान पाए हैं। 95% समुद्र आज भी हमारे लिए अनजान है, जो अपने भीतर बड़े से बड़े रहस्य छुपाए हुए हैं। समुद्र के अंदर अद्भुत जीव जंतु, पौधे और हैरान कर देने वाली बैक्टीरिया मौजूद हैं। वैज्ञानिक की माने तो समुद्र के अंदर जीव जंतुओं की 2 लाख से ज़्यादा प्रजातियां मौजूद हैं, जिनको देखने को तो छोड़ो, उनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। समुद्र का पानी खारा या नमकीन होता है क्योंकि समुद्र के पानी में ठोस सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। अगर समुद्र का पानी खारा या नमकीन नहीं होता तो जो जगह गर्म है वो और भी गर्म, और जो ठंडा है वो और भी ठंडा हो जाता। समुद्री जल पर चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। वैज्ञानिक के अनुसार समुद्र की उत्पत्ति 50 से 100 करोड़ वर्ष पहले हुई होगी। धरती के विशालकाय गड्ढे में पानी कैसे भर गए, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी ओर इतने बड़े गड्ढे का निर्माण कैसे हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी एक आग का गोला थी, जो धीरे धीरे ठंडा होने लगी और इसके चारों ओर गैस के बादल फैल गए। ठंडा होने पर ये बादल काफ़ी भारी हो गए और इनसे लगातार वर्षा होने लगी। लाखों समय तक ऐसा होता रहा और इस तरह से समुद्र का निर्माण हुआ। समुद्री लहरों के रहस्यों की बात करें तो समुद्र की लहरें 3 तरह से पैदा होती है। पहली समुद्र में बहने वाली हवाओं से, दूसरी चंद्रमा के कारण उत्पन्न ज्वार से, और तीसरी समुद्र में आने वाली भूकंप से। चंद्रमा के कारण समुद्र में दैनिक रूप से लहरें सुबह और शाम उत्पन्न होती है। ग्रेट बैरियर रीफ्स समुद्री दुनिया का सबसे बड़ा जीवित संरचना का घर है, जो लगभग 2300 किलोमीटर लंबा है। इसे चंद्रमा से भी देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी तट पर 1400 मीलों तक फैला हुआ है। बैरियर रीफ समुद्र के भीतर स्थित प्रबल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, जो देखने में काफ़ी ही खूबसूरत लगता है। 1981 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रेट बैरियर रीफ को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक रीफ पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। मरियाना ट्रेंच धरती की सबसे गहरी खाई है। मरियाना ट्रेंच की गहराई 10,916 मीटर तक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर। अभी तक मात्र 3 व्यक्ति दुनिया की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच तक जा सके हैं, जबकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 1000 से अधिक लोगों ने चढ़ाई कर चुके हैं। मरियाना ट्रेंच इतना गहरा है कि सूरज की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। मरियाना ट्रेंच के अंदर दबाव समुद्री सतह के दबाव से 1000 गुना ज़्यादा है। मरियाना ट्रेंच के दक्षिण भाग में स्थित दुनिया का सबसे गहरा भाग है, जिसे चैलेंजर डीप कहते हैं। मरियाना ट्रेंच की खोज 1875 में HMS चैलेंजर पर साउंडिंग इक्विपमेंट का प्रयोग कर किया गया, और जब इसे खोज लिया गया तो पास के ही मरियाना द्वीपों के नाम पर इसका नाम मरियाना ट्रेंच रखा गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें।